अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान रज़ा फ्रॉम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। मेरी सेकंड प्लान की प्रेजेंटेशन की सेकंड वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यह है स्टेट लाइफ का चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान। पिछली वीडियोस में हमने एंडोमेंट प्लान को समझा और मैंने जिक्र शायद ये किया था कि जो भी कोई एंडोमेंट प्लान को समझ ले तो अगले सारे प्लान्स को, स्टेट लाइफ के आगे आने वाले प्लान सबको समझ सकता है। हम बढ़ते हैं चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान की तरफ। चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान जो है वो सेम लाइक एंडोमेंट प्लान है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये सेम आपको वही चार्ट दिख रहा होगा जो एंडोमेंट प्लान में दिख रहा था, मगर फ़र्क क्या है, इस प्लान में सेविंग्स भी उसी तरीके से होती हैं जिस तरह एंडोमेंट प्लान में होता है। बोनसेस का जो स्लैब है वो आप चेक करें, वो भी सेम है। जो 2020 के लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है, मैंने उसकी अलग से एक वीडियो भी बनाई है, वो भी सेम है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान में ये जो प्लान है इसके अंदर ज़मानत दी जाती है कि इन केस अगर कोई शख्स जो है वो जो ज़िंदा है अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, अपने बच्चों की फ़ीसेस दे रहा है, उनकी एजुकेशन को भी बर्दाश्त कर रहा है, आगे जाके जो है वो जो है वो जब तक वो ज़िंदा है, हयात है, तब तक वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। लेकिन इस पॉलिसी को लेने के बाद उसकी जो बच्चों की एजुकेशन की और हायर एजुकेशन की या शादियों की ज़मानत स्टेट लाइफ अपने ज़िम्मे ले लेता है। किस तरह लेता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 लाख रुपए की पॉलिसी है। इसका प्रीमियम कवरेज जो इसकी डिफरेंट होती है एंडोमेंट प्लान से, मगर थोड़ा-सा प्रीमियम इसका ज़्यादा होता है। अब इसका जो अगर कोई 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले तो इसमें जो प्रीमियम बनेगा सालाना 20 ईयर की पॉलिसी का वो बनेगा 29,305। यानी एंडोमेंट में जो प्रीमियम बन रहा था वो 24-25 हज़ार रुपये बन रहा था 30 एज पे। मगर चूंकि जब ये चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज पॉलिसी लेगा 20 ईयर की सेम पॉलिसी, लेकिन उसका प्रीमियम उसको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही दिन से मेचोरिटी की कंफर्मेशन है, मेचोरिटी गारंटीड है। मेचोरिटी क्या होती है? आफ्टर 20 ईयर मिलने वाला पैसा, जैसे कि 4.5 गुना के हिसाब से एक्सपेक्टेड इसमें लिखा हुआ 22.5 लाख रुपए के करीब आफ्टर 20 ईयर स्टेट लाइफ देगा। अगर बंदा पॉलिसी लेके पहले ही साल गॉड फॉरबिड डेथ कर जाता है तो 22.5 लाख की मेचोरिटी एक्सपेक्टेड जो है वो उसको गारंटीड हो जाती है। ये है पहला फीचर चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान का। दूसरा, इस प्लान के अंदर एक बड़ी अच्छी खासियत ऐड हुई हुई है, वो डेथ कवरेज ही है। डेथ कवरेज क्या है? वो है फैमिली इनकम बेनिफिट। अब फैमिली इनकम बेनिफिट क्या होता है? फैमिली इनकम बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है कि जो डेथ के बाद मंथली बेसिस पर जो है वो आपकी फैमिली को मिलना शुरू हो जाता है। यानी अगर जो वो शख्स जिसने पॉलिसी ली थी वो डेथ कर गया और जो है ये पॉलिसी उसने ली हुई थी, तो उसको सम अश्योर्ड भी मैं समझा चुका हूँ। सम अश्योर्ड क्या है? यानी फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, जैसे 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख का 24% फैमिली इनकम बेनिफिट निकाल लीजिए आप, कि 5 लाख का 24% बनता है 1,20,000, और उसको डिवाइड कर दें 12 पे, तो मंथली जो है वो स्टेट लाइफ हर महीने जो है वो बच्चों को ये पैसा देना शुरू कर देगी, नॉमिनी को, या बेसिकली बच्चों को, क्योंकि वो प्लान में नॉमिनी बच्चे ही होते हैं इस प्लान में ज़्यादातर। तो ये क्या है? ये उसकी मंथली फीसिस वगैरह के लिए और जो बच्चों के एक्सपेंसेस होते हैं मंथली, उसके लिए एक सपोर्टिव अमाउंट हो सकता है। तो ये देना शुरू कर देगी। कब तक देगी? जैसे 20 ईयर की पॉलिसी ली थी तो ये पहले ही साल डेथ हुई तो अगले 20 सालों तक, जैसे ये अगले 20 साल जितने भी बचे हैं, यानी 19 साल तक, 19 सालों तक ये अमाउंट मिलता रहेगा। और जैसे ही 19 साल कंप्लीट होंगे तो ये जो मेच्योरिटी है 22.5 लाख ये भी मिल जाएगी टैक्स फ्री, और उस पर टैक्स भी कोई नहीं कटेगा। तो पहला फीचर क्या हुआ कि अगर ज़िंदगी में ये पॉलिसी पूरी कर ली तो जमा कितने करेंगे? तकरीबन 11 लाख, नहीं, तकरीबन जमा कर लेंगे 5,86,100 जमा करने पर 22.5 लाख मिल जाएंगे। और अगर पॉलिसी नहीं पूरी कर सके तो फिर प्रीमियम जो है वो वेव हो जाएंगे। प्रीमियम स्टेट लाइफ खुद पे करेगी, पहला। दूसरा, फैमिली इनकम बेनिफिट मंथली ये वो शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो है वो मेच्योरिटी जो है 22.5 लाख रुपए की, तकरीबन जो 5 लाख की पॉलिसी की बनती है, वो भी मिलना शुरू हो जाएगा।
ये मिल चुका होगा मैच्योरिटी पे। तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोटेक्शन का प्लान है जिसको चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज पॉलिसी का नाम इसलिए दिया है कि ये आपको एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बच्चों के लिए फ़राहम करता है जो कि कोई भी नहीं करता। जो कि अगर आप ये पॉलिसी ना लें, अगर इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग ना करें, तो चीज़ें किस तरीके से होती हैं लोगों के साथ वो भी आपको पता है। कोई और अगर इसको ले के अगर प्लानिंग कर ली जाए तो फिर किस तरीके से फ्यूचर आपको नज़र आ रहा होता है, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसमें एक आखिरी चीज़ और मेंशन कर दूं कि पहला इसमें डिफरेंस तो था डेथ कवरेज का। एंडोमेंट प्लान के मुकाबले में इसका जो पहला फ़र्क है वो है डेथ कवरेज का। और दूसरा जो मेन फ़र्क है इस प्लान में वो है प्रीमियम बढ़ जाता है थोड़ा सा, लेकिन कवरेज बहुत अच्छी हाई फाई मिल जाती है। ठीक है, मैच्योरिटी कंफर्म हो जाती है। तो ये इसके मेन फीचर है। तीसरा जो फ़र्क है वो ये है कि ये जो प्लान है वो बच्चों की एजेस के ऊपर इसकी टर्म्स निकलती हैं। टर्म मतलब कितने साल तक की पॉलिसी आप ले सकते हैं। जैसे 1 और 5 साल, जैसे ये मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि 1 से 5 साल, 1 और 5 साल, 1 से 5 नहीं बल्कि 1 और 5 साल का बच्चा 20 साल की पॉलिसी ले सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जिस तरह 5 साल का जो 10 साल का बच्चा वो उसको कोई और टर्म मिलेगी। इसमें एंडोमेंट की तरह नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से जब चाह कोई भी टर्म ले ली, कितने सालों तक अभी प्लान ले लिया। लेकिन चाइल्ड एजुकेशन में शर्त होती है, इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि बच्चा जब 1 साल के अंदर अंदर हो तब आप पॉलिसी लेके उसके लिए डाल लें, ज़ाया ना करें। तो इसलिए हम लोगों को रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप इस प्लान को आप समझ चुके होंगे। कोई सवाल हो तो मुझे आप मैसेज में कर दें, मैं उसका अलग से जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।